नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस व्यंग का शीर्षक है कूद न जाना छज्जे से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस व्यंग का शीर्षक है कूद न जाना छज्जे से। एक नवयुवती बहुमंजिले मकान के छज्जे पर बैठी है। केश खुले हुए हैं और चेहरे को देखकर लगता है कि वह बेहद उदास है। उसकी मुख मुद्रा देखकर लग रहा है कि जैसे वह छत से कूदकर आत्महत्या ही करने वाली है। विभिन्न कवियों से अगर इस पर कविता लिखने को कहा जाता तो आज के परिवेश में या कल की परिस्थिति में वो कवि अपनी भावना कैसे व्यक्त करते, यह एक व्यंग के रूप में प्रस्तुत है। सर्वप्रथम यदि इस परिस्थिति में मैथिली शरण गुप्त जी से कहा जाता कि कविता लिखें तो वे क्या लिखते? अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो। किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं है दुर्दिन फिरे। हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। इसी परिक्षेत्र में यदि काका हाथरसी से कहा जाता कि काका इस परिस्थिति में आप एक कविता लिखें तो काका कैसे लिखते? गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार। नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार न दे दे कोई धक्का। ऊपर मोटी नार नीचे पतरे कक्का। कह कक्का कविराय अरी मत आगे बढ़ना। कह कक्का कविराय अरी मत आगे बढ़ना। उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिरना। उस स्थिति में यदि गुलजार साहब से कहा जाए कि 4 लाइनें आप इस परिस्थिति में लिखें तो गुलजार साहब की दृष्टि में कुछ 4 लाइनें इस प्रकार। वो बरसों पुरानी इमारत, वो बरसों पुरानी इमारत शायद आज कुछ गुफ्तगू करना चाहती थी। कई सदियों से उसकी छत से कोई कूदा नहीं था। कई सदियों से उसकी छत से कोई कूदा नहीं था और आज उस तंग हालात में परेशान स्याह आंखों वाली उस लड़की ने इमारत के सफे जैसे खोल ही दिए। आज फिर कुछ बात होगी, सुना है इमारत खुश बहुत है। यदि इसी परिस्थिति में श्री हरिवंश राय बच्चन जी 4 लाइन लिखते तो क्या लिखते? किस उलझन से क्षुब्ध आज निश्चय यह तुमने कर डाला। घर चौखट को छोड़ त्याग चढ़ बैठी तुम चौथा माला। अभी समय है, अभी समय है, जीवन सुरभित पान करो इसका बाला। ऐसे कूद के मरने पर तो नहीं मिलेगी मधुशाला, नहीं मिलेगी मधुशाला। और इसी परिस्थिति में यदि श्री प्रसून जोशी जी से 4 लाइन लिखने कहा जाए तो प्रसून जोशी जी 4 लाइन
कैसे लिखते? जिंदगी को तोड़कर मरोड़कर गुल्लकों को फोड़कर, जिंदगी को तोड़कर मरोड़कर गुल्लकों को फोड़कर, क्या हुआ जो जा रही हो सोहबतों को छोड़कर। और यदि इसी परिस्थिति में रहीम साहब यदि कुछ पंक्तियां लिखते तो वे कैसे लिखते? रहीमन कभऊ न फांदिए छत ऊपर दीवार, हल छूटे जो मन गिरे फूटे और कपार। इस परिस्थिति में तुलसी जी क्या लिखते? छत चढ़ नारी उदासी कोप व्रत धारी, छत चढ़ नारी उदासी कोप व्रत धारी, कूद न जानारी दुखियारी, सैन्य समेत अब हिन आवत हो ही हैं रघुरारी। इन्हीं परिस्थितियों में संत कबीर के 4 लाइनें। कबीरा देखी दुख आपने, कबीरा देखी दुख आपने, कूदिन छत से नार, तापे संकट ना कटे खुले नरक का द्वार। और यदि इसी परिस्थिति में अन्य किसी कवि से कहा जाए, श्याम नारायण पांडे जी अपने अंदाज में कुछ 4 लाइन इस प्रकार। ओ घमंड मंडिनी अखंड खंड मंडिनी, वीरता विमंडिनी प्रचंड चंड चंडिनी, सिंहनी की ठान से आन बान और शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, तुम डगर डगर गिरो तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर तो शत्रु पर अवश्य ही गिरो। यदि इसी परिस्थिति में श्री गोपाल दास नीरज 4 लाइन लिखते तो वे किस तरह से इस परिस्थिति का वर्णन करते? हो ना उदास रूपसी तू मुस्काती जा, हो ना उदास तू रूपसी मुस्काती जा, मौत में भी जिंदगी के कुछ फूल खिलाती जा। जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, जाते जाते कुछ मेरा गीत अवश्य गुनगुनाती जा। आपको ये मेरा व्यंग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।